नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या हम अपने कुंडली के सभी ग्रहों को अपने अनुकूल रख सकते हैं। क्या हम उन सभी का लाभ उठा सकते हैं। क्या वो सारे हमारे प्रति ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि वो अपनी कुंडली के सभी ग्रहों को अपने अनुकूल कर लेंगे, अपने मुताबिक कर लेंगे और उसके लाभ उठा लेंगे, पर ऐसा नहीं है। हकीकत में ऐसा नहीं होता और ऐसा कभी होने भी नहीं वाला। रावण ने भी प्रयास किया था कि वो अपने बेटे इंद्रजीत के सारे ग्रहों को अनुकूल कर ले उसकी कुंडली में, जिससे उसके बेटे की जीत ही जीत हो, वो राज करे तीनों लोगों पे। पर वो भी इस कार्य में सफल नहीं हो पाया। तो मानव नॉर्मल इंसान की तो क्या बिसात है। अक्सर लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रयास करते हैं, पूजाएं कराते हैं, कोशिश करते हैं कि सारे ग्रह अनुकूल हो जाए। ऐसा नहीं होता। ग्रहों की प्लेसमेंट ही अलग अलग खानों में कुदरती तौर पे इसलिए होती है ताकि आपका प्रारब्ध जिस तरीके से रचा जाना है या जिस तरीके से रच जा चुका है उसको बताती है। अब आप पास्ट लाइफ में क्या कर्म करके आ रहे हो ये आप तो नहीं जानते, पर उन कर्मों के बेस पे ही वो प्लेसमेंट तैयार होती है कि आप पर्टिकुलर नक्षत्र में पर्टिकुलर तिथि को पर्टिकुलर टाइम पे पैदा हुए। उस वक्त क्या जो सितारे थे उनकी क्या वो थी, क्या दशा थी, कौन सा नक्षत्र था, किस पहर में आप हुए थे। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं हैं, इन सब के मायने हैं। इसीलिए सबकी कुंडली अलग है। इसीलिए किसी की कुंडली में कोई क्रूर ग्रह भी बहुत अच्छा है, किसी कुंडली में कोई अच्छा ग्रह भी बहुत गंदा है। अब हम शनि केतु राहु को बुरा कहते हैं, पर कुछ लोगों की कुंडली में यही उत्तम फल देने लगते हैं। कुछ लोगों की कुंडली में हम ये कहते हैं कि भाई हमारा मंगल अच्छा है, कुछ की कुंडली में वही मंगल बद हो जाता है। किसी की कुंडली में शुक्र बहुत अच्छा होता है, किसी की कुंडली में वही शुक्र रोग कारक बन जाता है। किसी की कुंडली में केतु जो है इतना लाभकारी होता है कि स्पोर्ट्समैन बना देता है, क्रिकेटर बना देता है। किसी की कुंडली में वही टांग तोड़वा देता है, एक्सीडेंट करवा देता है, शरीर अंग भंग हो जाता है। किसी की कुंडली में शनि इतना प्रबल होता है फिल्म स्टार बना देता है, और किसी की कुंडली में वही शनि इंसान को सिवाय संघर्ष के जीवन में कुछ नहीं देता। तो शनि भी वही है, राहु भी वही है, केतु भी वही है, पर उनका फल हर एक की कुंडली में बदल जाता है उन प्लैनेट्स की प्लेसमेंट के कारण और उनके स्वभाव के कारण। और हर एक की कुंडली में ऐसा अलग क्यों होता है? क्योंकि जो भी आप कर्म पास्ट लाइफ में करते आ रहे हो उसके प्रारब्ध स्वरूप अगर जिन ग्रहों ने आपको दुख देना है, प्रताड़ना देनी है, आपको जीवन में संघर्ष देना है, वो देंगे। जिन ग्रहों ने आपको आपके अच्छे कर्मों के कारण सुख देना है, खुशियाँ देनी है, वो देंगे। ये माध्यम होते हैं। तो इसीलिए बार बार कहा जाता है कि ये पिछला जन्म तो आप नहीं जानते आप क्या करके आए हो, पर इस जन्म में किसी के साथ बुरा मत करो, हर एक के साथ अच्छा करके चलो। अपनी तरफ से अच्छा ही अच्छा करो, चाहे किसी ने आपके साथ बुरा भी किया तो भी अच्छा करो। हर चीज़ को जितना पॉजिटिवली लोगे, जितना पॉजिटिव एक्ट करोगे, जितना अच्छे कर्मों को अंजाम दोगे, उतना परमात्मा के करीब होते चले जाओगे। उतना आने वाले वक्त में आपकी जो भी लाइफ होगी, नेक्स्ट लाइफ जो भी आपकी होगी, उसमें आपकी कुंडली के ग्रह जो बैठेंगे वो भी उसी हिसाब से बैठेंगे जो आपका प्रारब्ध होगा। तो इसीलिए आप सभी ग्रहों को मना के नहीं चल सकते, क्योंकि अगर किसी ग्रह के कारण आपको प्रॉब्लम होनी है वो होगी। हाँ, उसका बचाव हो सकता है कुछ हद तक। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक्सीडेंट का योग है तो चाहे आप कितनी ही सावधानी रख लो, आपके एक आध एक्सीडेंट तो होंगे ही होंगे। और अक्सर ऐसे योग बचपन से ही शुरू हो जाते हैं। सपोज़ आपका मंगल एक्सीडेंट करवाने वाला है, तो मंगल के कारण आपको चोट लग गई, कभी झूले से गिर गए बचपन में तो लग गई, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो हो गया, पैर फिसल गया, तो अनेकों कारण बन सकते हैं। तो आप बचाव कर लोगे वो कम हो जाएगा, उपाय कर लोगे हम उपाय करवा देंगे कम हो जाएगा। पर अगर योग बहुत ज़्यादा है, आपके कर्म ऐसे हैं। अब कुछ लोग अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अब किसी का योग है कि भाई शनि नेगेटिव है कि आप शराब पियोगे तो लीवर फेल हो जाएगा। अब आप शराब पीते हो, नहीं मानते,
आपको बता दिया कुंडली में शनि का योग खराब है, जितनी शराब पियोगे उतना नुकसान देगी, किडनी खराब हो सकती है, लिवर खराब हो सकता है, पर नहीं मानना, पीनी है। अब शनि चलता है शन्य शन्य, धीरे धीरे आप धीरे धीरे पीते रहे, वक्त निकलता रहा, आपने कहा ये सब बकवासबाजी, कुछ नहीं होता। जिस मोमेंट ऐसी स्टेज आई जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने परिवार की, अपने घर वालों की, आपके अधूरे काम रहते हैं, बच्चे की शादी करनी है, आपने कोई किसी को बच्चे को सेटल करना है, उसी वक्त आपका लिवर बोल गया, किडनी बोल गई, बेड आपने पकड़ लिया और आप अपनी ना बच्ची की शादी देख पाए, ना बेटे को सेटल कर पाए, ना आप अपने घर वालों को देख पाए, ना अपने माँ बाप की सेवा कर पाए। आपका घर भी बन रहा था वो भी अधूरा रह गया क्योंकि वो भी शनि के केंद्र में आता है, डेथ हो गई। तो जो योग था शनि का नेगेटिव, वो पहले ही बता रहा था। अब आप उपाय स्वरूप 1 मिनट के लिए शराब नहीं पीते तो क्या होता? तो यही चीज़ें और भी ज़्यादा वक्त बाद होती हो सकता है, उस बेस में आपका मकान भी बन जाता, आपका बेटा भी सेटल हो जाता, और हो सकता है कम होता, कम मिलता, पर कुछ ना कुछ इसका फिर भी एक कंप्लीट नेगेटिव साइड नहीं रहती, क्योंकि ये ग्रह भी सीख देने के लिए होते हैं हमें, हमारे जीवन में परेशानियां लाते हैं हमें सीख देने के लिए, हमारे पास्ट लाइफ के कर्मों के प्रायश्चित के लिए। अब फॉर एग्जांपल किसी का शुक्र खराब है, किसी का जो वो है 7th हाउस है मैरिज का, वो खराब है, शादी नहीं हुई या कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिला। हो सकता है पास्ट लाइफ में आपने किसी को धोखा दिया हो, किसी को दुख दिया हो, किसी के प्यार और जज्बातों से खेला हो, या हो सकता है इसी ज़िंदगी में जवानी में आपने किसी को यूज़ किया हो, उसके जज्बातों से खेला हो। अब आगे चल के आप थोड़े से उम्र में आगे बढ़ी या बढ़े तो आपको अच्छा पति नहीं मिला या अच्छी पत्नी नहीं मिली, या जीवन में परेशानियां रहीं, या शादी हुई तो टूट गई, या शादी ही नहीं हुई, तो ये भी कहीं ना कहीं इस जन्म के भी कर्म उसमें शामिल हो जाते हैं। और अगर इस लाइफ में नहीं किया, हो सकता है पास्ट लाइफ में कुछ किया हो जो इस जन्म में आपको फिजिकल लव नहीं मिला, पति का सुख नहीं मिला या पत्नी का सुख नहीं मिला। उसमें लोग, लड़कियां उपाय भी करती हैं, लड़के भी उपाय करते हैं, पर मनचाहा वो नहीं मिला। शादी तो हो गई पर जिसको चाहा वो नहीं मिला। अब इसमें भी आगे एक और पॉइंट ऐड होता है, चाहत जब ओवर एडिक्शन हो जाती है, ऑब्सेशन हो जाती है, तो ये केतु नेगेटिव की साइड होती है। आप एक तरफा प्यार में किसी से पड़ गए और पागल हो गए उसके पीछे कि मुझे मिले तो यही मिले, ये केतु का नेगेटिव साइड होता है। कि केतु जब आपके कुंडली में दूषित हो जाता है तब आपको एक तरफा प्यार की लत लगती है। तब जो होते हैं ना वो एक तरफा प्यार वाले प्रेमी या प्रेमिकाएं, शादी नहीं करी उसके पीछे ज़िंदगी निकाल दी और पागल की तरह कहीं खून से लिख रहे हैं, वो सब जो ड्रामा फिल्मों में भी दिखाते हैं, ये केतु की नेगेटिव साइड होती है कि केतु आपका ख़राब हो चुका है। हो सकता है आपके पास्ट लाइफ में आपने किसी का ठुकराया हो प्यार, हो सकता है किसी की बद्दुआ मिली हुई हो, जो अब इस जीवन में आप पागल प्रेमी की तरह अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। अब जिनको एडिक्शंस होती हैं ड्रग्स की, अल्कोहल की, नॉनवेज की, ये केतु के, राहु के, शनि के और मंगल के नेगेटिव एस्पेक्ट के कारण होती हैं। तो अलग अलग ग्रह, कईयों की कुंडली में लगन में ही कई सारे पंचग्रह योग बन जाता है, वो पांचों ग्रह पूरी कुंडली का ही नाश कर देते हैं। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं प्लैनेट्स के, डिफरेंट क्यों नहीं तो सबकी कुंडली सेम ही होती, सबके ग्रह एक ही जगह होते, क्यों सबके अलग अलग हैं? किसी के कहीं इकट्ठे बैठे हैं, किसी के कहीं बैठे हैं, किसी के आपस में दुश्मनी कर रहे हैं, किसी के आपस में प्रेम से हैं, अनुकूल हैं, राशियां भी अनुकूल हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। तो ये डिफ्रेंसिएशन ही बताता है कि डेट आप हर ग्रह का लाभ नहीं उठा सकते। कहीं ना कहीं जो आपके जीवन में परेशानियां हैं, दुख हैं, वो कुछ हद तक तो रहेंगे ही, आपको उसमें कंफर्ट मिल जाएगा उपायों से, आपका जीवन कट जाएगा, पर आप सोचो कि कंप्लीटली उन्हें पॉजिटिव कर लोगे हर हालत में, वो किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि जो कर्म होते हैं ना इंसान के खुद के, वो लोग नहीं सुधार सकते। मैं आज इतने लोगों को कहता हूँ नॉनवेज मत खाओ, मीट मांस अंडा शराब मछली को कंप्लीटली त्याग दो, और अपने घर वालों को भी समझा दो कि मीट मांस अंडा शराब मछली ना घर में बनेगा, ना खाया जाएगा, ना बाज़ार से लाया जाएगा, ना कोई घर का खाएगा। ये एक छोटी सी चीज़ करके देख लो, देखो कितनी जल्दी तुम्हारी कुंडली के ग्रह ठीक होते हैं। पर क्या कोई मानता है?
घर में बार खोले हुए हैं, बढ़िया बढ़िया डिज़ाइनर बार बनाते हैं। मैं एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर भी मैंने काम किया है और मैंने खुद लोगों को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में सब स्पेशली क्लाइंट्स को ये कहते हुए देखा, जी बार ज़रूर होना चाहिए, उस पर बढ़िया इटालियन फ्लोरिंग होगी, बढ़िया डेस्क के ऊपर पीछे ग्लास का कैबिन होगा, लाइटनिंग एलईडी की साइड में लगी हुई होगी स्टाइलिश, वहीं पे छोटा सा फ्रिज होगा। दुनिया भर के शौक़, वहाँ पे दुनिया भर के बाहर से लोग आ रहे हैं, वो शराब पी रहे हैं घर में, बुरी नज़र डाल रहे हैं घर की औरतों पे, मीट मांस चल रहा है, सारी असुरी प्रवृत्तियाँ। बड़े बड़े घरों में भी ये होता है, आज के टाइम में मिडिल क्लास घरों में भी होता है, गरीब घरों में भी शराब का पौवा ला के पिया जाता है। तो शराब, मीट मांस, कुछ कहते हैं हम तो जी कभी कभी खाते हैं, जैसे आप एहसान कर रहे हो उन बेजुबान जानवरों पे कि कभी कभी इनकी लाशें लाते हैं। तो जब आप बेसिक एक फूड में मीट मांस अंडा शराब मछली नहीं छोड़ सकते तो आप बेसिक वो क्या करोगे। एज एन एडवोकेट मैं आपसे कहूँ, अब लोग जो क्राइम करते हैं, झूठ बोलते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, क्या वो अपने आप को सुधार पाते? नहीं सुधार पाते। दूसरे पे उंगली उठाना बहुत आसान होता है, पर खुद के गिरेबान में जाग के खुद को सही करना, खुद के कर्मों को सुधारना बहुत मुश्किल है। क्या आज कोई अपनी गलती मानता है? नहीं मानता। लोग सिर्फ और सिर्फ उपाय चाहते हैं, रेमेडीज़ चाहते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही रहें और हमारे को सब कुछ मिल जाए, पर खुद को बदलना नहीं चाहते, 1% नहीं बदलना चाहते। फिर भगवान को दोष देते हैं, समाज को दोष देते हैं, लोगों को दोष देते हैं। अब कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि दूसरे की इंसल्ट करना, किस लोगों का स्वभाव होता है दूसरों के फटे में टांग अड़ाना, कुछ लोगों का स्वभाव होता है, फॉर एग्जांपल अब किसी का स्वभाव है मुझे एडवेंचर करना है, चढ़ गए जी पहाड़ पे, वहाँ से कूदेंगे। किसी का है जी ट्रैकिंग करने रात को जंगलों में जाएंगे। अब वहाँ गए, वहाँ कोई नेगेटिविटी चिपट गई, या पहाड़ पे चढ़े, पैर फिसल गया, गिर गए नीचे, हो गया हाथ पैर टूट गए। जी भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया। भगवान क्या करेगा? तुम्हारे खुद के कर्म ऐसे हैं। अब उसमें कोई भी पंडित कुंडली देखेगा, कहेगा मंगल खराब था जी तो हो गई, केतु खराब था। उस इंसान के खुद के कर्म भी तो खराब थे जो उसने उन ग्रहों को इस माध्यम से खराब किया। बहुत लोग हैं भूत बुलाने के गेम्स खेलते हैं, नहीं मानते। इतनी दफ़ा मैं वीडियोस के थ्रू समझाता हूँ, ये उल्टे सीधे बकवास गेम मत खेलो, इससे अच्छा पढ़ाई कर लो, इससे अच्छा कुछ अच्छे काम कर लो, कुछ चैरिटी कर लो, लोगों का भला कर लो। नहीं, अब उसमें कोई नेगेटिविटी आ गई तो भगवान को दोष, लोगों को दोष। ये राहु की नेगेटिव साइड हो गई जी, राहु कुंडली में होता, पर आपके खुद के कर्म को कौन देखेगा? कुछ लोग होते हैं हर वक्त झगड़े के लिए तैयार रहते हैं, हर वक्त झगड़े के लिए तैयार हैं, चिल्लाने के लिए, लड़ने के लिए, हर वक्त दूसरे को धमकाने के लिए, तो इनका मंगल खराब होता है। तो अलग अलग आपकी जो ग्रह हैं इनकी तासीर होती है, डिपेंड करता है आप इनको कैसे बढ़ाते हो घटाते हो। बहुत लोग होते हैं अपनी बहनों की इज़्ज़त नहीं करते, घर की औरतों को इज़्ज़त नहीं करते, घर की औरतों पे पैसा नहीं खर्च करना चाहते। आ गई है ब्याह के तो उसको नौकरानी समझना है, 500 रुपये निकाल के देंगे जेब खर्ची के सब्जी लाने के लिए बस, वैसे पड़ोसन पे दुनिया भर का पैसा खर्च कर देंगे। तो इनका बुध नेगेटिव होता जाता है। घर की बच्चियों पे दुबात करेंगे, जैसे बहुत औरतें करती हैं ना, लड़का पैदा हुआ है तो उस पर तो भाई नोटों की बारिश, लड़की पैदा हुई है तो उस बेचारी को ढंग से घर में रखना ही नहीं। तो ये बुध नेगेटिव की निशानी होती है। तो आप जब तक अपने कर्मों को नहीं सुधारोगे तब तक आप अपने सारे ग्रहों को अपने अनुकूल नहीं कर सकते, और किसी भी इंसान के बस की नहीं है, जो मैं आपको प्रैक्टिकल फ्रैंकली बात बता रहा हूँ, कि वो अपने आप को कम्प्लीटली चेंज कर ले, अपने कर्मों को सुधार ले। क्योंकि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ये आड़े आ ही जाते हैं। 4 पैसे आ जाते हैं, अकड़ आ जाती है, और मैं तो ये हूँ, फलाना तोप लगी हुई हूँ, मैं तो फलाना ये लगा हुआ हूँ, मैं तो ये हूँ, हम तो ये कर देंगे, हम तो ये हैं, हमारे यहाँ पहुँच। तो आपके अंदर अकड़ आ गई, घमंड आ गया, मद आ गया, तभी आपका नाश होना शुरू हो गया, पतन होना शुरू हो गया। अब बहुत लोग हैं घर में जो है बच्चों को तरसाते हैं, उन्हें किसी भी तरीके का सुख नहीं देते, उन पे दबाव बना के रखते हैं, डरा धमका के रखते हैं घर के बच्चों को। एक चॉकलेट भी खानी है तो उस पर भी इशू हो जाता है, केतु नेगेटिव हो जाता है। तो आप चाहे कितनी ही चीज़ें धारण कर लो, कितने ही आप जाप करा लो ग्रहों के, जब तक आप खुद के कर्मों को नहीं सुधारोगे, अपनी गलतियों को नहीं सुधारोगे,
तब तक आपके सारे ग्रह अनुकूल नहीं होने वाले। कुछ ग्रह अनुकूल ऑलरेडी होते हैं हर एक की कुंडली में, कुछ ख़राब होते हैं, कईयों की कुंडली में मैक्सिमम ख़राब होते हैं, कईयों की कुंडली में मैक्सिमम अच्छे होते हैं। बट जो नेगेटिव भी हैं उनके से रिलेटेड कर्मों को सुधार लोगे तो ही वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। तो बाकी आप अपनी कुंडली डिटेल में बनवा सकते हैं मुझसे। अपनी डिटेल्स आपको भेजनी पड़ेंगी व्हाट्सएप पे, आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, तो आपकी कुंडली में बना दूंगा। उसमें उपाय, सलाह, सावधान भी आपको बता दूंगा जो आप कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। कुंडली के लिए या धुनी मंगाने के लिए, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए धुनी घर में जलाएंगे हमारी, तो कोई भी भूत प्रेत ब्यादा नहीं रहेगी, टोने टोटके नहीं रहेंगे, नज़र हाय नहीं रहेगी, काम बनने लग जाएंगे। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित लॉकेट या कवच भी धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।